दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा रंगमंच सजा चुका है। स्टेडियम का हर कोना चीख रहा है और आईपीएल 2025 का यह चौथा मुकाबला किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाला। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज आमने सामने हैं दो टीमें जो सालों से सिर्फ ट्रॉफी के ख्वाब देख रही हैं, लेकिन हकीकत में बस समीप आकर चूक का शिकार होती आई है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब सवाल उठता है कि इस बार कौन इतिहास बदलेगा, लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट बाकी है। दोनों टीमों ने न सिर्फ अपनी रणनीतियां बदली हैं, बल्कि कप्तानों की अदला बदली करके पूरा खेल ही पलट दिया है। दिल्ली की कमान इस बार संभाल रहे हैं अक्षर पटेल, जो अपने ऑलराउंडर खेल से विरोधियों की बत्ती गुल करने का माद्दा रखते हैं। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के नए बॉस बने हैं ऋषभ पंत, वो खिलाड़ी जो अपने अतरंगी अंदाज से गेंदबाजों को रेत में मिले चिप्स की तरह बिखेर सकते हैं। अब जरा सोचिए, दोनों कप्तान अपने अपने पुराने ठिकानों के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं, और ये मुकाबला एक साधारण मैच नहीं बल्कि इमोशंस, बदला और साबित करने की जिद का महायुद्ध बन चुका है। पंत और अक्षर अपनी पुरानी टीमों को दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने इन्हें जाने देकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और इसी टशन में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 ऐसी चुनी गई है कि पुराने सुरमाओं को किनारे करके नए धुरंधरों को मौका दिया गया है। दिल्ली और लखनऊ दोनों ही पिछले सीजन के आखिरी पड़ाव पर ठोकर खाकर बाहर हुई थीं, लेकिन इस बार ना कोई कसर ना कोई बहाना। जो भी इस मुकाबले में लापरवाही करेगा वही मैदान में बुरी तरह रौंदा जाएगा। दोनों टीमें अपने सबसे खतरनाक इरादों और बेजोड़ प्लेयर्स के साथ उतरेंगी और स्टेडियम में गूंजेगा, दिल्ली चलेगी या लखनऊ गरजेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक ट्रॉफी का पहला कदम है। सवाल वही है, पहला वार कौन करेगा। तो दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम जारी है और आईपीएल 2025 का ये चौथा महामुकाबला कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपका क्रिकेट प्रेम 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि आज टकराने जा रही हैं वो दो टीमें जिनके पास ट्रॉफी भले ही ना हो, लेकिन इरादे किसी चैंपियन से कम नहीं। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब जरा सोचिए, मैदान तैयार है, खिलाड़ी जोश में हैं और फैंस की सांसें थमी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैच कब, कहां और कितने बजे से होगा। कौन इस मैदान पर राज करेगा, कौन सी टीम अपने फैंस को खुशियों का झूला झुलाएगी और कौन मायूसी के अंधेरे में गुम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पिच का मिजाज किसका साथ देगा। क्या बल्लेबाज गर्दा उड़ाएंगे या गेंदबाजों की होगी बल्ले बल्ले। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस मुकाबले से पहले हम आंकड़ों का वो चश्मा भी पहनेंगे जिससे पता चलेगा कि अब तक इन दोनों टीमों की भिड़ंत में किसका पलड़ा भारी रहा है। क्या दिल्ली ने लखनऊ को बार बार पटखनी दी है या फिर लखनऊ ने दिल्ली को सुपर जायंट्स नाम के साथ पूरा न्याय दिलाया है। आंकड़ों का ये गणित आज के मुकाबले से पहले बहुत कुछ साफ कर सकता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीमों की सबसे बेस्ट, सबसे खतरनाक और सबसे विस्फोटक प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खेल की सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो जल्दी से हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वैसे दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, ऋषभ पंत और लोकेश राहुल में से आपको कौन ज्यादा दमदार विकेटकीपर बल्लेबाज लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला, और यहाँ खेल नहीं युद्ध होने वाला है। मैदान पर एक तरफ होंगे दिल्ली के धुरंधर तो दूसरी तरफ होंगे लखनऊ के लड़ाके, और दोनों ही टीमें सिर्फ एक मकसद से उतरेंगी, जीत या कुछ नहीं। अब सवाल उठता है, कब, कहां और कैसे देख सकते हैं इस महामुकाबले को। तो दोस्तों, अपने कैलेंडर में 24 मार्च सोमवार की तारीख रेड मार्कर से गोद डालिए, क्योंकि इसी दिन क्रिकेट का एक और जबरदस्त अध्याय लिखा जाएगा। और जगह विशाखापत्तनम का डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, वो मैदान जहां गेंद हवा में तैरती भी है और बल्ला आग उगलता भी है। अब मजेदार बात यह है कि आप इस टकराव को कहां और कैसे देख सकते हैं। टीवी पर देखना है तो लगा लीजिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां हर चौके छक्के पर कमेंट्री में वो जोश भरा जाएगा कि आपका दिल बल्ले की स्पीड से धड़कने लगेगा। और अगर मोबाइल पर देखना है तो जियो सिनेमा खोलिए और मजा लीजिए बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां 7:30 पर टिक करेंगी, स्टेडियम का माहौल गरमाएगा और दिल्ली लखनऊ के खिलाड़ी अपने इरादों की बिजलियां गिराने मैदान पर उतरेंगे। अब बस सवाल यह है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में बताइए और इस महामुकाबले का लुत्फ उठाइए। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, मैदान वही, खिलाड़ी वही, लेकिन दिल की धड़कनें और टेंशन डबल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का यह महामुकाबला विशाखापत्तनम की उसी राजशेखरी पिच पर खेला जा रहा है जो कभी बल्लेबाजों के लिए गोल्डन हाईवे बन जाती है तो कभी गेंदबाजों के लिए बाउंसर की फैक्ट्री। अब सवाल उठता है, आज पिच का मूड क्या रहेगा। क्या बल्लेबाज चौके छक्कों की आंधी चलाएंगे या गेंदबाज विकेटों का तूफान खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम की पिच के स्वभाव को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ का पहला नियम है समय के साथ बदलना। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए
पार्टी टाइम। नई गेंद स्विंग करेगी, पिच में बाउंस होगा और बल्लेबाजों को कुछ देर तक बच के रहना पड़ेगा। यहाँ की पिच गेंदबाजों को थोड़ा अतिरिक्त उछाल देती है, जिसका फायदा पेसर्स उठा सकते हैं। डेथ ओवर्स में रन की बारिश, क्योंकि पिच बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है। गेंद ज्यादा स्पिन नहीं होती और ऐसे में जो भी धमाकेदार हिटर होगा वो स्टेडियम की छत तक गेंद पहुंचा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी होते हैं या लखनऊ के बॉलर्स विजाग एक्सप्रेस बनकर दिल्ली को पटरी से उतार देते हैं। टॉस जीतने वाली टीम के लिए दुविधा यही होगी, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से चेज करना थोड़ा ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तो दोस्तों, क्रिकेट का यह महासंग्राम सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि टॉस के सिक्के पर भी लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि विशाखापत्तनम के इस स्टेडियम में टॉस जीतते ही टीम जीत की तरफ बढ़ जाती है, तो जनाब आप भारी गलतफहमी में हैं, क्योंकि यहाँ के आंकड़ों ने क्रिकेट की सबसे बड़ी टॉस थ्योरी को सीधे कचरे में डाल दिया है। अब तक इस मैदान पर 14 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं और भाई साहब, पहली पारी और दूसरी पारी में जीत का स्कोर एकदम बराबर है, 7 से 7। यानी पहले बैटिंग करो या चेज करो, जीतना तो अपने खेल पर निर्भर करता है। तो इस मैदान पर टॉस का फैसला क्या मायने रखता है? 0, 0, कुछ नहीं। ये उन स्टेडियमों में से एक है जहां कप्तान टॉस के बाद सिर खुजाते हैं और सोचते हैं, अबे टॉस तो जीत लिया, अब करें क्या? यहाँ जीत का असली मंत्र सिर्फ एक है, खेल में दम हो तो जीत पक्की। इसलिए जो टीम अपने गेम प्लान को सही से लागू करेगी वही मैच की बाजी मारेगी। तो दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल और लखनऊ सुपर जेंट्स के बने नए कप्तान ऋषभ पंत अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में जीत हासिल करने उतरने वाले हैं, उसे ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं बल्कि आंकड़ों का भी गणित है। और जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने आते हैं तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं बल्कि राइवलरी का रोमांच भी लिखा जाता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक 5 बार भिड़ चुकी हैं। और अगर हम इस टकराव का रिपोर्ट कार्ड खोलें तो लखनऊ सुपर जायंट्स 3-2 से आगे चल रही है, यानी आंकड़ों के पन्नों पर लखनऊ का दबदबा है। लेकिन दिल्ली की टीम भी किसी दिन बाजी पलट सकती है। अब सवाल ये है, क्या इस मुकाबले में भी पुराना इतिहास दोहराया जाएगा या दिल्ली इस बार रिवेंज मोड में उतरकर हिसाब बराबर कर देगी? क्योंकि भाई ये आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आंकड़ों का खेल कहता है कि लखनऊ थोड़ी मजबूत है, लेकिन दिल्ली का इरादा भी पुराने रिकॉर्ड को धूल चटाने का है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में पुराना राजा अपनी बादशाहत कायम रखता है या नया योद्धा मैदान फतह करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की, उसके बाद नजर डालेंगे लखनऊ सुपर जेंट्स के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 से। तो कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को हल्के में न आंकते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस खेलते नजर आएंगे। फाफ डुप्लेसिस, जिनका बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है। आरसीबी की दीवार कहे जाने वाले डुप्लेसिस इस बार दिल्ली की ताकत बनने वाले हैं। पिछले 2 सीजन में उन्होंने रन बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी और पिछले सीजन 450 से ज्यादा रन ठोक कर बता दिया था कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, क्लास हमेशा कायम रहती है। आईपीएल इतिहास में 145 मुकाबलों में 4500 से अधिक रन, 37 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए डरावना सपना है। अब जब दिल्ली की जर्सी में फाफ खेलते दिखेंगे तो उनके बल्ले से चौकों छक्कों की बारिश तय है। तो दोस्तों, सवाल बस इतना है, क्या डुप्लेसिस इस बार दिल्ली को ड्रीम सीजन दिला पाएंगे या फिर गेंदबाज उन्हें जल्दी चलता कर दिल्ली वालों का दिल तोड़ देंगे? वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर जैक फ्रेजर मैगर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर फाफ डुप्लेसिस अनुभव की मिसाइल हैं, तो दूसरे ओपनर जैक फ्रेजर मैगर असली डायनामाइट हैं। ये नाम भले ही नया हो, लेकिन इनकी बैटिंग में ऐसा बिग बैंग है कि गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। पिछले सीजन दिल्ली के पावर प्ले का सबसे बड़ा हथियार बने जैक ने 250 की स्ट्राइक रेट से रन बरसाए थे। जी हाँ, 250 की स्ट्राइक रेट, मतलब जब तक फील्डिंग टीम सोचे कि गेंद कहां फेंकनी है तब तक गेंद बाउंड्री के की होती है। 9 मैच, 330 रन, 4 अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं बल्कि बॉलिंग अटैक के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली को अगर इस मुकाबले में ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए तो जैक तैयार हैं बॉलर्स को बिना टिकट की हवाई यात्रा कराने के लिए। वही नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर में लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनने वाले हैं केएल क्लासिक लोकेश राहुल। जी हाँ, वही राहुल जो किसी दिन मिस्टर डिपेंडेबल बन जाते हैं और किसी दिन मिस्टर स्ट्राइक रेट डिलेमा। लेकिन इस बार मामला अलग है। अब लखनऊ नहीं, दिल्ली की जर्सी में, और रोल भी पूरी तरह बदला हुआ। लोकेश राहुल का आईपीएल सफर किसी हाई प्रोफाइल फिल्म की तरह है। 132 मुकाबले, 460 से ज्यादा रन, 4 शतक और 37 अर्धशतक, यानी
क्वालिटी गारंटीड। लेकिन पिछले सीजन लखनऊ के लिए 520 रन बनाने के बावजूद स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे थे। इस बार दिल्ली ने उन्हें मिडिल ऑर्डर में उतारा है, जहां उनसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 4 पर आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लाइनअप में इस बार एक नया धमाकेदार नाम जुड़ गया है, आशुतोष शर्मा। ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले सीजन किंग्स 11 पंजाब के लिए कुछ मैचों में अकेले अपने दम पर जीत छीन लाए थे। मतलब जब वो क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी टीम को चाय पानी तक का होश नहीं रहता। अब तक खेले 11 आईपीएल मुकाबलों में 190 रन, एक अर्धशतक और स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाजों के होश उड़ा दे। यानी ये बंदा अगर सेट हो गया तो गेंदबाजों के लिए आशु तूफान लाना तय है। अब सवाल ये है, क्या इस बार दिल्ली की जर्सी में भी उनका बल्ला गरजेगा या फिर किंग्स 11 की तरह वो सिर्फ कुछ मौकों पर ही चमक पाएंगे? वही नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टम्प्स खेलते नजर आएंगे। ट्रिस्टन स्टम्प्स ये वही खिलाड़ी हैं जो बल्ले से तूफान खड़ा कर देते हैं और गेंदबाजों के आत्मविश्वास की स्टंप उड़ा देते हैं। पिछले सीजन स्टम्प्स ने दिल्ली के लिए 378 रन झड़कर बता दिया था कि जब तक वो क्रीज पर हैं, दिल्ली की गाड़ी पटरी से उतरने वाली नहीं। और अगर आईपीएल के उनके ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 मुकाबलों में 400 प्लस रन और 3 दमदार अर्धशतक, यानी स्टम्प्स जब क्रीज पर टिकते हैं तो मैच दिल्ली के पक्ष में झुकने लगता है। इस बार भी दिल्ली को उनसे मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बैटिंग और आखिर में दमदार फिनिश की उम्मीद होगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या स्टम्प्स इस बार भी गेंदबाजों का स्टंप उखाड़ने वाले हैं या विरोधी उन्हें जल्दी चलता कर देंगे? वही नंबर 6 पर अभिषेक पोरल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप में फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा नाम है अभिषेक पोरल। ये वही खिलाड़ी हैं जो कभी ओपनिंग करते दिखते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में टिक कर रन बटोरते हैं, तो कभी फिनिशर की भूमिका भी निभा लेते हैं। यानी ये बैटिंग का स्विस आर्मी नाइफ है, हर काम के लिए तैयार। पिछले सीजन दिल्ली के लिए कभी टॉप ऑर्डर तो कभी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 360 रन ठोक दिए, और वो भी सिर्फ 18 मुकाबलों में 2 ताबड़तोड़ अर्धशतकों के साथ। यानी पोरल जब फॉर्म में होते हैं तो दिल्ली के रणगति को एक्सप्रेस स्पीड मिल जाती है। अब देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली उन्हें किस नंबर पर आजमाती है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, इस बार दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाल रहे हैं हमारे सुपर ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अब ये सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलेंगे। यानी एक तरफ चौके छक्कों की बारिश करेंगे और दूसरी तरफ अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाकर विकेट झटकेंगे। पिछले सीजन अक्षर पटेल ने 235 रन ठोके और 11 शिकार किए, लेकिन अब कप्तान बनने के बाद उनका गेम और भी लेवल अप होने वाला है। और अगर आईपीएल करियर की बात करें तो 150 मुकाबलों में 1700 रन और 150 विकेट। भाई साहब, ये तो ऑलराउंडर नहीं, दिल्ली के क्रिकेटिंग थॉर हैं। वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज पावर प्ले में ओपनिंग बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकता है और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों की हिम्मत तोड़ सकता है तो वो हैं मिशेल स्टार्क। इस बार ये दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आएंगे और विरोधियों के लिए स्टार्क रियलिटी साबित होंगे। पिछले सीजन कोलकाता के लिए 17 विकेट चटकाए थे, लेकिन भाई साहब रन भी वैसे ही लुटाए थे जैसे सेल में सामान बिकता है। इस बार दिल्ली को उम्मीद होगी कि विकेट तोड़ने के साथ साथ रन बचाने में भी वो थोड़ा कंजूसी दिखाएं। अगर उनके आईपीएल करियर की बात करें तो 40 मुकाबलों में 51 विकेट, यानी जब वो अपने मूड में होते हैं तो बल्लेबाजों की शामत तय होती है। अब देखना ये होगा मिशेल स्टार्क दिल्ली के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या रन गिफ्ट मशीन। वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को उलझाने की कोई कला है तो उसके मास्टर हैं कुलदीप यादव। ये वही खिलाड़ी है जो अपनी फिरकी से गेंद को ऐसा घुमाते हैं कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि शॉट खेले या खुद को ही स्टंप आउट करवा ले। पिछले सीजन दिल्ली के लिए 16 विकेट चटकाए, वो भी इतनी कंजूसी से कि बल्लेबाजों को रन लेने के लिए कूपन कोड ढूंढना पड़ता था। और अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 84 मुकाबलों में 87 विकेट, यानी विकेट लेने की उनकी आदत पुरानी है। बस बल्लेबाजों की शामत नई नई आती रहती है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, तेज गेंदबाजी का एक ऐसा नाम जो पिछले सीजन सिर्फ 4 मैच खेलकर ही बल्लेबाजों की सांसें फुला चुका है, मुकेश कुमार। जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों का हाल वैसा ही हो जाता है जैसे किसी ने स्पीड ब्रेकर पर 100 की रफ्तार में बाइक चढ़ा दी हो। पिछले सीजन दिल्ली के लिए सिर्फ 4 मुकाबले खेले और सीधे 10 विकेट ठोक दिए। यानी इनकी गेंदबाजी में ऐसा करंट है कि बैटिंग एंड पर खड़ा खिलाड़ी शॉट खेलने के बजाय खुद को सरेंडर करने का ऑप्शन ढूंढने लगता है। अगर आईपीएल करियर की बात करें तो 20 मुकाबलों में 24 विकेट, मतलब विकेट निकालने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही भरोसेमंद है जितना गर्मी में कूलर के आगे बैठने का सुख। वही नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब टी नटराजन गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाजों के पैरों की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक ब्रेक मारनी पड़े। यॉर्कर डालने की इनकी स्पेशलिटी इतनी सटीक है कि बैट्समैन का बल्ला तो छोड़ो, कई बार पैड भी धोखा खा जाता है। पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 19 विकेट उड़ा दिए थे और इस बार दिल्ली की जर्सी में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। अगर करियर के आंकड़ों की बात करें तो 61 आईपीएल मुकाबलों में
67 विकेट, यानी इनका फॉर्मूला साफ है, बैट्समैन सेट हो या नया, विकेट लेना इनकी आदत में शुमार है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ मोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात अनुभव और घातक गेंदबाजी की आती है तो मोहित शर्मा का नाम खुद ब खुद लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। पिछले 2 सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए विकेटों की झड़ी लगाने वाले मोहित भाई इस बार दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में कहर बरपाने आ रहे हैं। 112 आईपीएल मुकाबलों में 132 विकेट, यानी इनका रिकॉर्ड भी उतना ही सॉलिड है जितना घर की वो कुर्सी जिस पर बैठने का हक सिर्फ पापा का होता है। पिछले सीजन में डेथ ओवरों में उन्होंने जो जादू दिखाया था, उसी स्पेल की उम्मीद दिल्ली वालों को इस बार भी होगी। तो दोस्तों, आप अगर लखनऊ सुपर जेंट्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जेंट्स मैदान में आग लगाने वाली है। नए कप्तान अर्शद पंत के आते ही टीम में बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं, और ये बदलाव ऐसे हैं कि विपक्षी टीम का तो टेंशन में आना तय है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ की सबसे घातक प्लेइंग 11 उतरने वाली है, जिसमें हर खिलाड़ी बैटल मोड में नजर आएगा। कुछ पुराने धुरंधर अपनी जगह बनाए रखेंगे तो वहीं कुछ युवा खिलाड़ी एक्स फैक्टर बनकर सामने आने वाले हैं। तो लखनऊ सुपर जेंट्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज आयुष बड़ोनी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, लखनऊ सुपर जेंट्स ने बड़ा दांव खेला है। जिस मिडिल ऑर्डर के धाकड़ खिलाड़ी आयुष बड़ोनी को आपने फिनिशिंग करते देखा था, इस बार वही खिलाड़ी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने आ रहा है। यानी अब पावर प्ले में गेंदबाजों की बख्शीश नहीं होने वाली। पिछले सीजन बड़ोनी ने 235 रन बनाकर अपने इरादे तो जता ही दिए थे, लेकिन इस बार वो सीधे टॉप पर उतरकर गेंदबाजों को स्वागत वाले शॉट से नवाजने वाले हैं। अगर इनके आईपीएल आंकड़ों पर नजर डालें तो 42 मुकाबलों में 700 रन और 4 अर्धशतक, यानी अनुभव भी है और टैलेंट भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए रोल में आयुष बड़ोनी आग उगलेंगे या फिर दबाव में बिखर जाएंगे। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ का टिकट कटवा चुके मिचेल मार्श इस बार ओपनिंग करने वाले हैं। पिछले सीजन में दिल्ली के लिए उनका प्रदर्शन रहा एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, लेकिन क्या इस बार नई टीम के साथ नए तेवर देखने को मिलेंगे? बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, मार्श दोनों से तबाही मचाने की काबिलियत रखते हैं। 42 आईपीएल मुकाबलों में 700 रन और 37 विकेट, यानी एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज। बस अब सवाल यह है कि क्या ये नया रोल उनके करियर को सुपरहिट बनाएगा या फिर लखनऊ को पछताना पड़ेगा। वहीं नंबर 3 पर निकोलस पूरन खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट के मैदान में जब निकोलस पूरन का बल्ला गरजता है तो गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के इस करिश्माई बल्लेबाज ने पिछले सीजन 499 रन ठोककर ये साबित कर दिया कि जब तक वो क्रीज पर हैं तब तक विरोधी टीम की मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली। 77 मुकाबले, 1800 रन और 9 बार अर्धशतक की गूंज। पूरन की बैटिंग में सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात नहीं, बल्कि एक ऐसा अंदाज है जो क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का नया मुकाम देता है। विकेट के पीछे बिजली जैसी फुर्ती और क्रीज पर विस्फोटक अंदाज। पूरन वही खिलाड़ी हैं जिनसे गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है। वहीं नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जब ऋषभ पंत मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, फील्डिंग सेट करने वाले कप्तान तक उलझन में पड़ जाते हैं। फील्डर लगाएं कहां, बाउंड्री के बाहर या स्टैंड में। पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए 446 रनों की आग उगलने के बाद इस बार पंत नई चुनौती के साथ लौटे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी, यानी अब सिर्फ बल्ला नहीं बल्कि दिमाग भी चलेगा। और जब पंत दिमाग चलाते हैं तो सामने वाली टीम का स्कोरबोर्ड धुंधला दिखने लगता है। 111 मैचों में करीब 3300 रन, 1 शतक, 18 अर्धशतक और गगनचुंबी छक्कों का खौफ। पंत सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो T20 क्रिकेट के रिंग मास्टर हैं। विकेट के पीछे बिजली जैसी तेजी और सामने वाली टीम के लिए तबाही का दूसरा नाम। इस बार